हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है प्यारे बच्चों कि मैं थोड़ा-सा एक ज़रूरी कार्य की वजह से दिल्ली आया हूँ और आप लोगों को मैं स्टूडियो से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ और यहाँ से लाइव क्लास लेना उतना संभव भी नहीं है। तो मैंने एक रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए लाया है और इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो हमारे लिए दीजिए पढ़ने के लिए या फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन आए या पढ़ने का एक नया, है ना, फिर से एक कुछ तरीका मिले। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो बचा है वो मात्र हमारे पास 15 दिन बचे हैं, ठीक है ना? और हम लोग सुनते-सुनते कि जनवरी से कैसे पढ़ें, मार्च से कैसे पढ़ें, अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से सब पार हो गया। अब महीना ही नहीं बचा है। अब हमारे पास टॉपिक यही बचा है कि 15 दिन स्टडी प्लान, यानी 15 दिन अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले बच्चों, वर्ष 2014 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था और ये 2024 है। तो 10 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उसके बाद ही कमेंट कीजिए और फिर दोस्तों को शेयर करेंगे अच्छा लगे तो। ठीक है ना? आइए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये लास्ट 15 दिन जो होता है ना, ये प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे यही 15 दिन में अपना रिजल्ट बना लेते हैं और बहुत सारे बच्चे जो बनने वाला होता है उसको भी खराब कर लेते हैं। अब बनाते कैसे हैं, खराब कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। बनाते कैसे हैं? जो लोग ये सोचते हैं, ये हमेशा नहीं सोचते कि नंबर 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 नंबर, बस वो पढ़ने पर फोकस करते हैं कि हमारा जो भी हमारा वीकनेस है, जो सब्जेक्ट कमजोर है, उस पर फोकस करके वो बच्चा अपना रिजल्ट बना लेता है। और जो यही सोचता है कि नंबर मेरे नहीं आएंगे, एग्जाम के बारे में बहुत डरना, और आप जितना डरेंगे, मैं आपको फिर से कहता हूँ, जितना आप डरेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपके कम आएंगे। और ये बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल के एग्ज़ाम से थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं होता है। एकदम आपको कूल रहना है। आपके स्कूल के बच्चे ही आपके पास बैठे होंगे, बस बात अलग है कि एक बेंच में 2 ही बच्चे बैठे होंगे। सब लोग अपना 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 लिख रहे होंगे, आपको चोरी करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। बस ये थोड़ी सी बात है। अगर आपको हर प्रश्न का उत्तर अपने से आता है तो मुझे नहीं लगता आपको थोड़ा सा भी डरना चाहिए। ठीक है, तो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ कुछ एक्सपीरियंस में अपना देने जा रहा हूँ कि लास्ट के जो आपके पास 15 दिन बचे हैं, इसमें आपको देखिए, पढ़ाई तो सबको बोलते हैं करना ही करना है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए। पहली बात क्या है कि ये जो 15 दिन बचे हैं इसमें बहुत कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले चाहिए कि रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान दें गुरुजी? रिवीजन पर। मान लीजिए कि आपको, हम लोग देखते हैं कि हमारे एसएसटी में, सोशल स्टडी में, जैसे 4-5 बुक्स हैं, उसकी एक बुक को उठाइए एक दिन, सॉरी, उसके एक नोट्स को उठाइए। बुक तो आप नहीं पढ़ सकते अभी ना, जो आपने वो नोट्स बनाए हैं या फिर जो अपने संस्था द्वारा, दिशाओं क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है, उस नोट्स को लीजिए और एक बार में पढ़ डालिए। यानी आपको ज़्यादा फोकस रिवीजन पर करना है। दूसरा क्या आता है? हमारे सैंपल पेपर। ये दूसरा जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना? मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलने जाना है ना? तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको तैरना है, कहीं पर जाकर के किसी कंपटीशन में भाग लेना, तो पहले आप प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीज़ है, इसका नाम है जी सैंपल पेपर बोलिए या इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट। तो ये ज़रूर लगाइए। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि फटाफट फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, बस हो गया प्रैक्टिस सेट। मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग के पहले से ही बहुत अच्छे हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आपको कहोगे गुरुजी बहुत दिक्कत होता है, सब प्रश्न बनते नहीं हैं। अगर ये दिक्कत आज आप बाहर फील कर रहे हो, तो 15 से आपका पेपर है ना, तो 15 को आप अंदर में भी ये चीज़ फील करोगे। तो प्यारे बच्चों, डर से जब तक हम डरते रहेंगे तब तक वो और डराएगा। ठीक है, इसलिए उस चीज़ पर आपको काम करना है। जैसे 8 में से 4 प्रश्न बनाने, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, तो आप कोशिश कीजिए बनाने का, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सैंपल पेपर। आप हर सब्जेक्ट का मिनिमम मिनिमम मैं बात करता हूँ, मिनिमम 3-3 पेपर लगाइए। कितने लगाइए? 3-3 आपको लगाने हैं सेट। यानी कि हिंदी का एग्जाम में जाने से पहले आपको 3 बार घर में एग्जाम देना है। मैथ का है तो बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 3 बार घर पे एग्जाम देना। सर कैसे दें? देखिए, जैसे कि मैं भी अभी आप लोग को ग्रुप पर भेज रहा हूँ, आज ही मैंने भेजा है मैथ का पेपर, या फिर किसी भी मॉडल सेट से क्वेश्चन बैंक उठाइए और प्रॉपर टाइम जो हमारे एग्जाम में मिलता है 3.5 घंटे का मिलता है, या मान लो 3 घंटे 15 मिनट, तो टाइम देखकर बैठिए और 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, एकदम पूरे जो लिखने का तरीका होता है जैसा आप लिखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, पूरा 100% दीजिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, घर पे ना ऐसे ऐसे गोज के डॉक्टर की तरह लिख देते हैं और सोचते हैं एग्जाम में जाकर के हम बहुत सुंदर लिख देंगे। नहीं हो पाएगा। आपको पहले से फोकस करना चाहिए, घर पे ही अच्छे से लिखिए, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हम लोग ना कोचिंग में बच्चों को पहले बता देते हैं आपका नंबर इतना आएगा, इतना आएगा, इतना। क्यों बता देते हैं? क्योंकि हम उन लोगों का टेस्ट लेते हैं, हम देख लेते हैं कि जो बच्चा यहाँ जितना अंक ला रहा है वहाँ भी उतना लेके आएगा। वही 2-4-5 नंबर का अंतर होता है, कभी भी ऐसा नहीं कि 100 नंबर का अंतर कभी नहीं हुआ आज तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहूँगा, आप सभी लोग ज़रूर सैंपल पेपर लगाइए। अभी टाइम बस यही है कि आपको
डेली 15 दिन में 15 पेपर लगाने हैं, है ना, 15 लगाने हैं, 5 सब्जेक्ट है, 3 पेपर लगेंगे, तो 15 दिन में 15 सेट लग जाएंगे बहुत अच्छे से। मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, कल से आपको ये मैं दूंगा। अगर आपको कहीं सेट नहीं मिलता है, आपको परेशानी है, तो चलिए क्यों ना, है ना, बिहार के लगभग 2 लाख बच्चों को एक साथ सैंपल पेपर दिया जाए, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले भी मैंने दिया है, अब कल से मैं दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ कि पहले बच्चों ऐसा देखा गया है कि मैंने एक बार पोल करवाया था, 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका लगता है मुझे कि एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 4 ऑप्शन होते हैं, आप आसानी लगा देते हैं, तो मुझे लगता है जहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम क्या करते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं। जो हमारा मजबूत होता है, जैसे मान के चलिए कि मैथमेटिक्स में आपको बनाने के लिए आता है बहुत अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री, तो आप वही बना रहे हो, वही बना रहे हो, वो तो मजबूत पहले से है ही, तो उसको छोड़िए। जहाँ आपसे नहीं हो पा रहा है, कमजोर सेक्शन है, उसको देखिए। तो प्यारे बच्चों, अभी जो कमजोर सेक्शन है वो आपका क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, इस पर फोकस कीजिए। अब आप लोग कमेंट करें, गुरुजी आप जल्दी जल्दी पढ़ाओ, आपका भी कुछ कुछ रह गया पार्ट। हाँ रह गया है, बस हम आ रहे हैं। और फिर 1 तारीख यानी कि 1 फरवरी के शाम से ये सिलसिला स्टार्ट होगा। इंटर का बैच खत्म है, 24 घंटा में 8 घंटा मैं अपने पर्सनल जिंदगी के लिए, 6-7 घंटा सोने के लिए लूंगा, 8-10 घंटा बाकी आप लोग के लिए समर्पित है, ठीक है। क्लासेस होंगी 10 घंटा कम से कम, तो लाइव क्लासेस पर डे चलेंगी, अच्छे से देखना आप लोग। उसके बाद प्यारे बच्चों अपने वीकनेस पर काम कीजिए। अंतिम समय में जो आपका वीकनेस है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, अगर स्पेशली आपको है, तो जरूर पढ़िए। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसको पढ़िए, जो भी वीकनेस है, केमिस्ट्री खराब है केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ खराब है मैथ पढ़िए, जो भी है वीकनेस को समझिए। और सबका वीकनेस अलग अलग होता है, ऐसा नहीं आप अपने दोस्त को पूछेंगे आपका वीकनेस क्या है, बात आप जान सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, अंतिम समय में मैंने बहुत अच्छे अच्छे छात्रों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया बच्चों, लगभग इधर मैंने इस साल से छोड़ा है, लगभग 9 साल से मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो अंतिम समय में एकदम, आप कह सकते हैं बिहारी भाषा में गड़बड़ा जाते हैं, यानी कि उसका मामला गड़बड़ हो जाता है लास्ट में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। दिन रात वो एग्जाम 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 सोचते हैं, फिर उससे कुछ होता नहीं है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस ये देखिए कि हाँ, अपने आप को बोलिए कि हमने जितना एफर्ट डालने का था हमने डाला, जितना करने का था हमने कर लिया, हमने कर्म किया है, फल अच्छा ही आएगा। और जो लोग भी कर्म किए, हम लोग में भी क्या था, हम लोगों का भी अच्छा आया था, आपके भैया दीदी सब ने एग्जाम दिया था, उसका भी अच्छा आया था, आपका भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है ना, थोड़ा सा भी नो नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है, एकदम पॉजिटिव रहिए। मोबाइल का ज़माना है, सब लोग सुबह सुबह जैसे उठिए, मोटिवेशनल 1-2 गाने सुन लीजिए अच्छे अच्छे, जिससे आप मोटिवेट हो जाएं, ठीक है ना। उसको सुनिए, 15 दिन कीजिए, कितना दिन बचा है हमारे पास, 15 दिन बचा है ना। तो मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशन कोटेशन वगैरह पढ़िए, ताकि आपके अंदर ऊर्जा आती रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक टारगेट, ठीक है ना। बिना लक्ष्य का इंसान बच्चों किसी कार्य का नहीं है। एक टारगेट फिक्स कीजिए। बिहार में अधिकांश बच्चों का रहता है भाई सर, कम से कम हर बच्चा सोचता है कि 400 प्लस तो आना चाहिए, लेकिन जो थोड़े से पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं 500 में से कम 450 अंक लाने चाहिए। और लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चों ने पिछले बार अपने बैच से लाया था, तो आप लोग बहुत अंश से ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का जमाना है, डबल प्रश्न का जमाना है, क्यों नहीं आएगा, आसानी से आएगा। एक टारगेट फिक्स कीजिए, और आप जितना फिक्स करेंगे उसके आसपास आएगा। जैसे देखो, अगर आपने 450 फिक्स किया है, तो मान लीजिए कि आप 430 से 50 के अंदर में रहने वाले हैं, क्योंकि आप इसी के अनुसार मेहनत करते हैं। जैसा आप टारगेट रखते हैं वैसा मेहनत करते हैं। तो टारगेट अपना एक एकदम अच्छा, हम तो हमेशा कहते हैं कि अच्छा लेवल पर रखिए, ठीक है ना। उसके लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका तैयारी कुछ है ही नहीं, आपने सोच लिया 490 थोड़ी आ जाएगा 490, तो अपने अनुसार आप समझते हैं क्या बात है। और वीक सब्जेक्ट को हम फिर से कहते हैं, जो भी वीकनेस है उसको ठीक कीजिए। हर बच्चे को पता है, सब कहते हैं गुरुजी सब कुछ ठीक है हमारा, मेहंदी ठीक है ना, संस्कृत ठीक है, साइंस ठीक है हमारा, एसएसटी ठीक है, मैथ नहीं होता, तो मैथ पढ़िए। अब 15 दिन बचा, भी रोने का समय नहीं है। वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पर, कोई भी टॉपिक पर आप सर्च कीजिए बाय दिशा ऑनर्स करके। अगर आपको मैथ में जो भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे मैथ में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, तो लिखिए मैथ चैप्टर 2, 10th मैथ चैप्टर 2 लिखिए, 10th मैथ चैप्टर 2 लिखिए, चैप्टर 2 लिखिए यूट्यूब पर, चैप्टर 2 बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी, कोई अच्छे सर जो भी हैं यूट्यूब पर हैं, तो उनको सर्च मारिए, उनकी वीडियोस को देखिए। लेकिन मैं अंतिम में यही कहूँगा कि आपका भला हो जाए, कहीं से हो जाए, आपका भला होना चाहिए। आप सर्च मारिए, उसको देखिए, ठीक है। अंतिम में यही कहूँगा बच्चों, स्टडी अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यानी कि जो आपको जो पढ़ना है अभी अंतिम समय में, ये आपको रिजल्ट दिखाना है। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा के सामने, अपने दोस्तों के सामने, कोचिंग वालों के सामने, मतलब हर जगह स्कूल में अपने आप को प्रूव करने का है। तो यहाँ पर नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है मार्क्स आपका, क्योंकि जो 15 दिन बचा है ना, यहाँ मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है।
तो आप सिलेबस ना जो क्वेश्चंस मतलब कि आप ना मार्क्स वाइज हम कह सकते हैं, आप पढ़िए देखिए कि जैसे हिंदी है तो हिंदी में कहाँ कहाँ से नंबर आने वाले हैं। ठीक है, आप ये अपने आप से पूछिए कि सर अगर हम हिंदी है, हिंदी 100 नंबर का है तो कहाँ कहाँ से आएंगे, तो 50 नंबर तो हमारे एमसीक्यू हो गए। अब हमारे पास 50 नंबर बचे, 50 में से हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं अपठित गद्यांश आता है, इसको पढ़ के जवाब देना, 20 नंबर के होते हैं। फिर आपको निबंध लिखना होता है, ऐसे जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, निबंध आपके 10 नंबर के होते हैं। पत्र लेखन लिखना होता है, पत्र लेखन है ना, पत्र लेखन होता है, लेटर राइटिंग, ये आपके 5 नंबर के हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसी के जगह पर एक अथवा रहता है, इसको नहीं लिख करके अथवा में आप है ना संवाद लिख सकते हैं, डायलॉग लिखने के लिए आता है ना संवाद, ये भी लिख सकते हैं, ये भी 5 नंबर का होता है, तो इसमें से किसी एक को ही हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बुक के होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, तो 10 अंक हो गए। और एक दीर्घ प्रश्न होते हैं, दीर्घ होते हैं 5 गुणे 1 बराबर 5 जोड़ सकते हैं हम लोग, कितना हो गया 20 और 10 30 और 5 35, इसमें से दोनों में से एक ही को ऐड करना है, 35 और 5 40 और 10 50। तो आपको ये समझना है कि हमारी कमजोरी कहाँ पर है। जैसे मान लो गद्यांश सबको आता है, क्या है उसमें पढ़ना है। जैसे एक आपको बताया गया है कि ना कि राम जो थे राजा दशरथ के पुत्र थे, राम की पत्नी का नाम सीता था और राम के भाई थे जो भी उनका नाम दे दिया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया वहां पर नीचे बताइए राम के पिता कौन थे, ऊपर तो लिखा है, बस उसको देख के आंसर करना है। तो है ना, इट इज़ टू ईजी, बहुत आसान होता है। निबंध जो है ऐसे ये भी बहुत आसान होता है, होली पर लिखना है, दीपावली पर लिखना है, पर्यावरण पर लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद मान के चलिए कि आपके प्रिय खेल पर लिखना है, आपका प्रिय पुस्तक क्या है, आपके प्रिय कवि क्या है, तो वो सब तो हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया भी है। पत्र लेखन हम लोग 6 क्लास से ही सीखते हैं, छुट्टी पर पत्र लिखिए, ठीक है ना। ये सब हम लोग पहले से पढ़ते हैं। और संवाद भी, रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद लिखिए, 2 दोस्तों के बीच बढ़ती महंगाई पर संवाद लिखिए, शराबबंदी पर लिखिए, दहेज प्रथा पर लिखिए, ठीक है। क्या आता है नेक्स्ट, क्या हमारे पास लघु, ये तो हमारे बुक कप है। 29 चैप्टर है, मैंने 29 चैप्टर को बहुत शानदार बताया। अगर आप बिहार बोर्ड में कहीं भी अगर हिंदी लिख कर अगर सिर्फ करेंगे सर, तो सबसे पहली अपनी वीडियोस मिलेगी आपको, आप जा करके हिंदी देख सकते हैं। और दीर्घ में से आपको है ना काव्य खंड पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिए, हर सब्जेक्ट में ये है, आप उसको समझ लीजिएगा तो आपका कार्य हो जाएगा। तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि जो जो पॉइंट हमने बताए आप लोग इस पर काम कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम लाइव क्लास के बच्चों बहुत जल्दी आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, और आप आज से ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये चीज़ ढाल लीजिए, और मिलते हैं 1 फरवरी को शाम की 6 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिशाओं क्लासेस को देखते रहिए। धन्यवाद।